हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 2 1950 से 1990 क्लास 12 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन विद आंसर के साथ। तो अगर इसमें चूज द करेक्ट आंसर अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर रिसोर्सेज ऑन प्राइवेटली एंड मीन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट मेकिंग। तो बच्चों इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन है कैपिटलिस्ट। पहला ऑप्शन दे रखा है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या ग्लोबल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैपिटलिस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is main objective of the carrying out various economic activity। तो इसका ऑप्शन दे रखा है प्रॉफिट ए में, बी में दे रखा है पब्लिक वेलफेयर, सी में दे रखा है कंपटीशन, डी में दे रखा है इक्वलिटी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों उसका होगा पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर यानी बी नंबर का इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है बच्चों, When was the National Development Council यानी NDC set up an adjoint of to Planning Commission। तो इसका ऑप्शन ए 1950, बी है 1969, सी है 1952 और डी है 1979। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी 1952। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड बीन रिस्पॉन्सिबल टू हेवी बर्डन ऑफ डील एंड इट्स इंटरेस्ट। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है बीओपी डेफिसिट, बीओपी सरप्लस, इक्विलिब्रियम और या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बीओपी डेफिसिट यानी ए। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड %, इन द जीडीपी इन 1990 टू 1991। तो इसका ऑप्शन ए है 24%, 24.6%, 34.9%, 40.5% और 59.0%। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा बी नंबर का 34.9%। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, What is needed to provide protection against the natural climate like flood, drought, locusts and thunderstorms, etc। तो इसका जो आंसर होगा उसका पॉइंट ए दे रखा है कि मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्रॉप इंश्योरेंस या HYB। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा सी क्रॉप इंश्योरेंस। अगर कोई चीज़ है आपको जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, ड्राउट सुखाड़ हो गया, लोकेटेड हो गया, थंडर स्टॉर्म्स आ गया, तो अगर आप अपने फसल का बीमा करवा रखे हैं, इंश्योरेंस करवा तो आपको पैसे मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स प्रोमोटेड टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक एंड होल बाय स्टिमुलेटिंग डेवलपमेंट टू इंडस्ट्रियल एंड देयर टेरिटरी सेक्टर्स। तो इसका ऑप्शन ए है इंडिपेंडेंस, प्लानिंग, कॉलोनियल रूल एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा बी प्लानिंग। कोई चीज़ें प्लानिंग से ही की जाती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी प्लानिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवॉल्यूशन 1956। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 17, 21, सी में दे रखा है 15 और डी में दे रखा है 2। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ए, 17 कंपनियां रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आधे 2 हो रहा है फिल इन द ब्लैंक्स वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, डैश प्लानिंग इंक्लूड द ऑल स्पेयर इकोनॉमिक ऑफ सोशल एक्टिविटीज। तो इसका जो आंसर होगा वो कंप्रेसिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। डैश इकोनॉमी इज द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा
वो होगा मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है वो प्लानिंग फ्रेमवर्क होता है प्लानिंग इंडिया का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा लॉन्ग, इसका जो होगा लॉन्ग पीरियड के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश कंबाइंड विद द सोशल जस्टिस इन द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें जो आएगा फ्रेंड्स तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉडर्नाइजेशन मीन्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डैश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक मॉडर्नाइजेशन के लिए होता है जो नई नई टेक्नोलॉजी को दिखाता है या अपनाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लानिंग इन इंडिया स्टार्टेड विद द हैवी रिलायंस ऑन द डैश सेक्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पब्लिक सेक्टर, रहेगा पब्लिक सेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लैंड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड टू मेक टिलर देन ऑनर ऑफ द लैंड बेरिंग आउट डैश इन एग्रीकल्चर। तो इसका आएगा इक्विटी बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो इक्विटी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, इम्पोर्ट और सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी विच इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट डैश फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन टेक प्लेस टू सेलिंग आउटपुट इन द मार्केट विद प्रॉफिट एंड प्राइमरी मोटिव। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मेनी अदर लीडर फॉरवर्ड टू कैपिटलिज्म टू इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका आंसर जो होगा वो होगा फॉल्स, इसको उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था कैपिटलिस्ट इंडिया को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। फॉल्स होगा, प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसका प्लानिंग चेयरमैन। तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इज रिगार्डेड एज अ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एंड रिमूवल टू इनक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द लैंड रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस टू टेक टीलर एंड ऑनर ऑफ द लैंड। तो इसका आंसर होगा ट्रू, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द मार्केटेबल सरप्लस टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ट्रू, सही बात है। ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ाने के लिए, सही करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इंडस्ट्री ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। प्राइवेट कंपनी जो होता है उसको मैनेज भी किया जाता है प्राइवेट लोगों के द्वारा ही, जो उसके मालिक होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9, अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिवोल्यूशन IPR 1956 category is all industrial sector include the industry jointly owned and controlled by the private sector and states। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ट्रू, सही बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, quotas are tax on import to grow goods while tariff specify number of goods which can be imported। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू, फॉल्स होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग।
तो इस सबको मैच करना है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, क्वेश्चन है कॉलम 1 कॉलम 2 डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद प्लानिंग, उसका नीति आयोग, उसके बाद है फर्स्ट 5 ईयर प्लान आर्किटेक्ट इंडियन इकोनॉमी, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग और ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद और है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, न्यू डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल, और लास्ट पॉइंट है जीएसटी इन गुड सर्विस एंड टैक्स। इसका जो आंसर होगा बच्चों, देखते हैं इसका क्या है। तो इसका आंसर ये होगा, डिमोनेटाइजेशन 2016 में किया गया था, डिमोनेटाइजेशन 2016 में, प्लानिंग कमीशन 1950 में, नीति आयोग 2015 में, फर्स्ट ईयर प्लान 1951 में लाया गया था, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग पीसी महाबॉइस किया था, उसका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 1967-68 में लाया गया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया 1991 में लाया गया था। ग्रीन चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन प्राइम मिनिस्टर। न्यू डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में हुआ था, और जीएसटी 2017 में। बच्चों, आप अगर हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।